15 क्वेश्चन का सॉल्यूशन। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएं 5 लाइन की, क्लोजिंग बैलेंस शीट 15 लाइन की और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट 18 लाइन का। ये फॉर्मेट्स ड्रॉ करने के बाद आप सबसे पहले जो 31/3/2014 के आइटम्स दे रखे हैं, इन सभी आइटम्स को आप ओपनिंग बैलेंस शीट की एसेट्स और लायबिलिटीज़ में लिखें। जैसे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 7,000 रुपये असेट्स में आएगा, एडवांस सब्सक्रिप्शन लायबिलिटी में आएगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी लायबिलिटी में आएगी, फर्नीचर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स एसेट्स में आएंगे। तो ये अमाउंट्स आप ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखेंगे। उसके बाद रिसिप्ट पेमेंट में सबसे ऊपर दिए ये तीनों ही बैलेंस, आपका कैश का बैलेंस, करंट बैंक अकाउंट का बैलेंस, डिपॉजिट अकाउंट का बैलेंस, तीनों ही बैलेंस ओपनिंग बैलेंस शीट की एसेट्स में लिखेंगे। बस यही आइटम ओपनिंग बैलेंस शीट की एसेट्स में आएंगे। नाउ यू कैन सी ओपनिंग बैलेंस शीट की एसेट्स 3 बैलेंस है, फिर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, फर्नीचर, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स एज आई हैड सेड, सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सैलरी। इधर की एसेट्स की टोटल कर लायबिलिटी माइनस करेंगे तो कैपिटल फंड आ जाएगा। ये कैपिटल फंड इस साल की बैलेंस शीट में आगे बॉट फॉरवर्ड करेंगे, जिसमें सरप्लस आने पर जोड़ी जाएगी। फिर ये सब करने के बाद आप 15 के आइटम्स पर आइए। तो वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में आइए, असेट्स में लिखिए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 5600, लायबिलिटी में लिखिए एडवांस सब्सक्रिप्शन 2500 और सैलरी 1800 लायबिलिटी। फिर इनके एडजस्टमेंट के लिए इनकम एक्सपेंडिचर में पधार जाइए। इनकम एक्सपेंडिचर में आने से पहले रिसिप्ट पेमेंट के अंदर चेक करिए सब्सक्रिप्शन कितना मिला है, 80,000। इसमें से आउटस्टैंडिंग वैसे ऐड होता है लेकिन शुरुआत वाला लेस करिए 7,000 रुपये, एडवांस लेस होता है, शुरुआत वाला ऐड करिए 2,000 रुपये। तो यू कैन सी बाय सब्सक्रिप्शन क्या लेस हो रहा है, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग और इस साल मिला एडवांस। दो चीज़ें ऐड हो रही है, जो पिछले साल एडवांस मिला था और जो एट द एंड ऑफ द ईयर आउटस्टैंडिंग है। ये ऐड लेस करके मैंने जैसा बार बार कहा ओ ऐड यूपी लेस फार्मूला लगेगा, लेकिन ओपनिंग बैलेंस शीट से उठाए आइटम्स के साथ ये फार्मूला उल्टा हो जाएगा, ऐड की बजाय लेस। ऐसे ही सैलरी के साथ आइए, सैलरी में भी पिछले साल की आउटस्टैंडिंग लेस, इस साल की आउटस्टैंडिंग ऐड। ये दो एडजस्टमेंट सैलरी के हो गए। फर्नीचर और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स 10,000 और 20,000 रुपये। अब बिकॉज दैट इज़ फिक्स एसेट्स एज इट इज़, इस साल आगे लाइए। रिसिप्ट पेमेंट चेक करिए, फर्नीचर खरीदा बेचा होएगा तो रिसिप्ट में होगा, खरीदा होएगा तो पेमेंट में होगा। पेमेंट में है 15,000 रुपये, यू कैन सी। और नीचे लिखा भी है कि आपको 20% डेप्रिसिएशन लगाना है, बट यू कैन सी रेट नहीं दे रखी है, रेट इज़ नॉट गिवन। व्हाट डज इट मीन कि पर एनम नहीं लिखा है, तो इसका मतलब कि आपको टाइम का ध्यान नहीं रखना है। जो टोटल आएगी उस पर 20% लगा दीजिए। पिछले सवाल में हमने 9 महीने का लगाया था, इसमें कुछ नहीं है। इस साल खरीदे हुए पे भी पूरे साल का ही लगेगा। लाइट आवे जावे क्यों है? इस साल खरीदे हुए पे भी पूरे साल का ही लगेगा। नाउ यू कैन सी इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, इसको भी पेमेंट में चेक करें। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट नहीं खरीदे हैं। रिसिप्ट में भी चेक करें, नहीं खरीदे हैं। इट मीन्स वॉट, नहीं बेचे हैं, नहीं खरीदे हैं। तो सीधे ही 20,000 का 30% 6,000 रुपये डेप्रिसिएशन लगा लीजिए। और बाहर फर्नीचर जोड़ा खरीदा, फिर 20% डेप्रिसिएशन लगाया, 6 और 5 टोटल 11,000 डेप्रिसिएशन एज अ एक्सपेंडिचर आपको दिखा देना है एक्सपेंडिचर अकाउंट में। इस तरीके से बाहर के सारे एडजस्टमेंट आपके कंप्लीट हो चुके हैं भाई। अब अंदर से उठाइए ओपनिंग बैलेंस शीट में लिख दिए, सब्सक्रिप्शन लिख दिया, एंट्रेंस फीस जैसा बोला, कुछ नहीं कहा होने पर नॉर्मल इनकम, लाइफ मेंबरशिप फीस बैलेंस शीट की लायबिलिटी में, न्यूज़पेपर पुराना बेचने से जो हुआ वो एसेट्स इनकम में, कैंटीन कलेक्शन इनकम में, डिपॉजिट की इंटरेस्ट इनकम में। नाउ यू कैन सी इन द सॉल्यूशन क्या है, कैंटीन कलेक्शन है, इंटरेस्ट है, न्यूज़पेपर है, एंट्रेंस फीस है और लाइफ मेंबरशिप फीस अलग से कैपिटल के पास बैलेंस शीट की लायबिलिटी में शो कर दिया अपन ने।
नाउ यू कैन सी वी विल अराइव इन द पेमेंट साइड। पेमेंट साइड में चेक करो क्या लिखा है। पेमेंट साइड में स्टाफ सैलरी का आउटस्टैंडिंग का एडजस्टमेंट कर चुके हम। कैंटीन एक्सपेंसेस, मिसलिनियस एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस, टेलीफोन एक्सपेंसेस, फर्नीचर परचेज, ये पांचों जो है वो इसमें से क्या कर दिए जाएंगे, माइनस कर देंगे। तो इन पांचों को हम इसमें से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। इन पांचों को जो है वो हम एज अ एक्सपेंडिचर दिखा देंगे अपन। देख लीजिए, आप देख सकते हैं एज अ एक्सपेंडिचर, इन पांचों को एज अ एक्सपेंडिचर दिखा दिया। फिर फर्नीचर परचेज हम पहले ही जोड़ चुके हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट इसी साल खरीदे हैं, नए खरीदे हैं, तो इस साल एडिशनल एक और नई एसेट्स के रूप में इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। एज ए एसेट्स इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। और देयर आफ्टर आप ओपनिंग बैलेंस शीट में जाइए और ओपनिंग बैलेंस शीट का कैपिटल फंड आगे लाइए और इनकम एक्सपेंडिचर की क्रेडिट की टोटल करें, डेबिट माइनस करें, सरप्लस आएगा, सरप्लस कैपिटल फंड में जोड़ें और बाहर लिख दें, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, फिर भी कोई डाउट हो वीडियो कॉल, फ़ोन कॉल कर सकते हैं।